नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, मेड इन इंडिया एक ऐसा कदम जिसने बहुत सारे सेक्टर्स में अपना परचम लहरा दिया है। इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो एप्पल हो या टेस्ला हो, ये भी भारत आने को बेताब हैं। भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रहे हैं और चाइना से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब एक और जगह पर ऐसा लगता है चाइना एकदम से पिछड़ जाएगा, एंड दिस टाइम इट इज दी टॉयज मार्केट। जी हाँ, भारत ने चाइना की टॉय मार्केट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। चाइना से आने वाले जो इंपोर्ट्स हैं भारत में टॉयज के, उसमें 70% तक का रिडक्शन देखा गया है पिछले दिनों में। अब भारत के बच्चे मेड इन इंडिया खिलौनों से ही खेलेंगे। काफी बड़ी ये न्यूज है। क्या एग्जैक्टली आंकड़े कहते हैं, क्या हुआ है, किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। दोस्तों, वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव मतलब जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारी लोकल चीजें हैं, उसको बढ़ावा देने का जो इनिशिएटिव है, ऐसा लगता है इसके द्वारा एक स्ट्रॉन्ग कोर्स करेक्शन किया जा रहा है टॉय मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भी। भारत के रिसेंट ईयर्स में भारत की जो मैसिव टॉय डिमांड है, उसको मेजरली मीट किया जा रहा था थ्रू इम्पोर्ट्स। बच्चे हैं, जनसंख्या ज्यादा है, बच्चे बहुत हैं, टॉयज की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो भाई कैसे पूरी होगी? इंपोर्ट से पूरी होगी। इंपोर्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे थे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में भारत का जो टॉय इंपोर्ट था चाइना से, उसमें रिडक्शन देखा गया, और रिडक्शन 70% से ज्यादा का देखा गया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर दी वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। यहाँ पर इस सब के पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी इंटरवेंशंस भी हैं, जैसे कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं उनको बढ़ा दिया गया ताकि डिस्करेज किया जा सके चीप इंपोर्ट्स को। क्वालिटी पर एम्फेसाइज किया गया, और साथ ही अगर आप लोकल फर्म है, लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इंसेंटिव्स की इस सब के चलते एक एम्बिएंट एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर बनाया गया इन फर्म्स के लिए जो इस लार्जली अनऑर्गेनाइज स्पेस में थी। तो कहीं ना कहीं एक पुश मिला है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इन दी टॉय इंडस्ट्री। यहाँ पर बहुत सारे छोटे और बड़े प्लेयर्स ने इस पूरे एरिया में एंटर किया है, काम करना शुरू किया। एक ऐसा एरिया जो टॉयज का जो एरिया होता है, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का एरिया, जो कि बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं माना जाता। ये कैसे हुआ? इट रिजल्टेड फ्रॉम द इनिशिएटिव्स टू मेक इन इंडिया सेल्फ रिलायंट। वही भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और इसकी वजह से जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा है इन इंप्रूविंग लोकल प्रोडक्शन आफ्टर दी पेंडेमिक। पेंडेमिक के बाद एकदम से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाल ही में बीजेपी के अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा गया है कि ये ट्रांसफॉर्म करेंगे देश को इनटू द ग्लोबल हब फॉर टॉय मैन्युफैक्चरिंग। मतलब टॉय इंडस्ट्री को भी यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर लाया जाएगा, उस लेवल पर खड़ा कर दिया जाएगा कि ये टॉप पर आ जाए। लेवरेज किए जाएंगे हमारे जो स्किल वर्क फोर्स है उसको, और हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज को। अभी क्या होता था, मतलब लेट्स गो बैक टू 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, विल सी टॉयज जो लोकली बनाए जाते थे। आपने देखा होगा लकड़ी के टॉयज होते थे पहले, राइट? अगर आपके पेरेंट्स से आप पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप रियलाइज कर पाएंगे। देन केम अ फेज 30-40 ईयर्स का फेज, जहां पर दे वर मेड इन चाइना टॉयज। मतलब वुडन टॉयज भी चाइना से ही बनकर आ रहे हैं, प्लास्टिक तो आ ही रहा है, लो क्वालिटी, बहुत ही खराब टॉयज, लेकिन वो आज कहाँ से रहे हैं? चाइना से बनकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से बूस्ट दिया जाएगा हमारी अपने जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसको, और अपनी हेरिटेज को भी, जो रिच कल्चरल हेरिटेज है। इससे हम एक तरह से कह सकते हैं फ्रेश शॉट होगा इन दी आर्म फॉर द इंडस्ट्री, जिससे कि जो अभी फिलहाल एक नेसेंट स्टेज में है ग्रोथ की, मतलब शुरुआती दौर पर है, इसको बढ़ाया जाएगा आने वाले समय में। ऐसा मैनिफेस्टो में भी कहा गया। और क्या क्या है इसमें, और क्या क्या आंकड़े हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में अभी आ रहे हैं, उनका क्या कहना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ यूपीएससी सीएससी 2023 में, तो आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी लर्नर्स का फिर से परचम लहराया है, जहाँ पर टॉप 10 में 4 लर्नर्स, टॉप 20 में 10, और ओवरऑल 315 से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और ले सकते हैं अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज। कैसे?
वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में आपको ना केवल कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिलती है जीएस की, बल्कि आपको डेडिकेटेड सीसैट और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर कवरेज होती है आपकी मंथली मैगजीन के द्वारा, इंटरेक्शंस होते हैं आपके टीचर्स के साथ, और टेस्ट सीरीज के लिए भी आप मतलब निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि 40 से ज़्यादा सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारा मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलता है। ये सब कैसे मिलेगा? जब आप हमारे सेंटर्स जाएंगे और हमारे कोर्सेज में एनरोल करेंगे। यहाँ मैं आपको बताऊँ, दिल्ली में हमारे सेंटर्स हैं मुखर्जी नगर और करोल बाग में। वहीं यूपी में प्रयागराज में हमारा एक सेंटर है, जहाँ पर ये फैकल्टीज आपको दिख रहे हैं जो आपको पढ़ाएंगे, ये सभी एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अभी जाकर सेंटर विजिट कीजिए, नंबर्स पर कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट्स। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एक सेंट्रल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने इस संबंध में क्या कहा है। यहाँ पर इनके आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि जो डोमेस्टिक टॉय मार्केट साइज है फिलहाल करंटली वो स्टैंड करता है एट एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ $1.5 बिलियन, और ये कहीं ना कहीं डोमिनेट किया गया है बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंडियन टॉय इंडस्ट्री जो है, इट इज अमंग दी फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबली, मतलब बहुत तेजी से ही बढ़ रही है, दुनिया भर में सबसे तेजी से इंडस्ट्री बढ़ रही है। और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये डबल हो जाएगी बाय 2028। यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है वो इट इज एट बेसिकली ग्रोइंग एट अ CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 12% बिटवीन 22 to 28। यहाँ पे हम केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए टॉयज नहीं बना रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है केवल उसको मीट करने के लिए टॉयज बनाए जा रहे हैं हमारी टॉयज इंडस्ट्री में, बल्कि हम एक्टिवली देख रहे हैं ओवरसीज एवेन्यूज को, मतलब इनको किस तरह से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम एक ग्लोबल प्रेजेंस अपनी बना रहे हैं, एक्सपैंड कर दी है। यहाँ पर काफी देखा गया है इंक्रीज इन दी हाई लेवल एक्सपोर्ट्स टू दी मिडल ईस्ट एंड सम अफ्रीकन कंट्रीज। तो भारत के लिए तो बन ही रहे हैं, अपनी जो एक तरह से रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा कर ही रहे हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट एवेन्यूज को भी यहाँ पर देख रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी टॉयज यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ फर्म्स हैं जैसे टॉयज आर अस करके है, इसके फिलहाल 4 स्टोर्स हैं भारत में, मुंबई, हैदराबाद और 2 बेंगलुरु में। इनका प्रोजेक्शन ये है, मतलब इनके जो मिस्टर छाबड़ा है उन्होंने बताया कि बाय द एंड ऑफ 2024 ये 8 और नए टॉय स्टोर्स खोल लेंगे, मतलब ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं। यहाँ पर इनका लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि वो कम से कम 50 स्टोर्स खोलें अगले 3 सालों में अक्रॉस Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज। इसी तरह से जो कंपनी है एस टर्टल, जो लाइसेंसी है टॉयज आर अस की इंडिया में, वो मैनेज करती है ग्लोबल टॉय ब्रांड को एंड टू एंड हियर, ठीक है, इसको पूरा तरह से मैनेज करती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं दे हेल द इंडियन गवर्नमेंट स्टेप्स टू सपोर्ट टॉय मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, सपोर्ट दिया है इन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज NAPT, जिसका उद्देश्य ही वोकल फॉर लोकल है इन द टॉय इंडस्ट्री, ठीक है। बाकी एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, जैसे यहाँ पर एक और कंपनी है जो कि एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, इसके विपिन निजुवान जो को फाउंडर CPO है जंबो के, इन्होंने कहा है कि हम इंडिया को टॉय कैपिटल बनाना चाहते हैं दुनिया का बाय 2030। यहाँ पर ये चाहते हैं कि वो एलिवेट करें भारत का स्टेटस इन द ग्लोबल टॉय मार्केट, लेकिन साथ साथ ये इससे क्या होगा, जब वो इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, विश्व पटल पर खड़े हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं इंस्पायर करेंगे नई जनरेशन को ऑफ क्रिएटर्स, ड्रीमर्स, इनोवेटर्स। टॉयज आर व्हाट? टॉयज आर ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे इनको इंस्पिरेशन देने की बात भी ये कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा जिस तरह से डिक्रीज हुआ है इम्पोर्ट चाइना से अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया फिलहाल मैच कर सकता है क्वालिटी एंड कॉस्ट, और हम इस हिसाब से, इस लिहाज से लीडर बन सकते हैं टॉय मार्केट में। इस कंपनी के 60 लाख से ज्यादा ऑनलाइन सेल्स प्रोजेक्टेड हैं अप्रैल में, और ये कहीं ना कहीं अपना एक नीश ऑलरेडी कार्व कर चुके हैं विद इन द राइड ऑन बैटरी रन टॉय कैटेगरी। वहीं अब्बास गबाजी वाला जो कि फाउंडर और CEO है ब्लिक्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के, इन्होंने ये एजुकेशनल टॉयज में डील करते हैं। इनको अभी ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो नॉन सर्टिफाइड टॉयज जो चाइना से आते थे उनका भारत आना बहुत मुश्किल कर दिया है, क्योंकि अब इसके लिए सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है BIS को। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इससे सरकार ने एक सही कदम उठाया है टूवर्ड्स हैविंग सेफ टॉयज इन इंडिया, मतलब सही टॉयज भारत आने चाहिए क्वालिटी वाइज भी, और जिसको कि सभी मैन्युफैक्चरर्स को कंप्लाई करना होगा।
आपको इनके अकॉर्डिंग ही टॉयज बनाने होंगे। नाउ BIS सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है, बेसिकली BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉर टॉयज, ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है जो वेरीफाई करता है कि जो टॉयज हैं वो मीट करें प्री डिफाइंड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, मतलब क्वालिटी और सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए एक तरह से स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर दिए गए हैं, बता दिया गया है कि इनको मीट करना जरूरी है। इसके बाद BIS ग्रांट करता है लाइसेंसेस टू टॉय मैन्युफैक्चरर्स ताकि वो यूज कर सकें ISI मार्क को अपने टॉयज पे, विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी टॉय टू बी लीगली सोल्ड इन इंडिया। मतलब हर टॉय पे ISI मार्क होना चाहिए अगर आप टॉयज बेचना चाहते हैं भारत में। तो इसका भी फायदा मिला है। इस तरह के स्टेप से जो घटिया क्वालिटी के टॉयज थे जो चाइना से आते थे उनमें कमी आ जाएगी, या कमी आई भी है तो उसका फायदा हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको मिलेगा। इसने क्या किया है कि जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि सब स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट्स थे ना, जो शेल्फ भर रहे थे, आए जा रहे थे सस्ते टॉयज, उनसे उनको आना फिलहाल रोक दिया है, उससे कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर दिया है। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट प्लान कर रही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को भी, ताकि बूस्ट किया जा सके टॉय इंडस्ट्री को और ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव कदम सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जिससे कि इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है और हमारी जो डिपेंडेंस थी चाइना पर टॉयज को लेकर भी, वो भी अब खत्म हो गई है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.